बच्चों तो आज हमारे पास है जेई एडवांस का 2010 का प्यारा सा न्यूमेरिकल। बेसिकली तब एडवांस तो नहीं था, खाली जेई था नाम, उसके बाद एडवांस और मेंस डिवाइड हो गया, ठीक है ना। तो ये आईआईटी का क्वेश्चन है, पहले मैं खाली लिख लेता हूं ये कौन सा क्वेश्चन है। ये आईआईटी 2010 का क्वेश्चन है। चलो सॉल्व करते हैं। पहले तो रीड करके थोड़ा पॉज करके आप खुद से ट्राई करिए कि ये क्वेश्चन आप अगर करते हैं तो आपका अटेम्प्ट कैसा रहता, फिर आराम से वीडियो देखिए और पूरा समझिए। चलिए ठीक है। A student uses a simple pendulum. ओके, तो ये सिंपल पेंडुलम का न्यूमेरिकल है ऑफ एग्जैक्टली 1 मीटर लेंथ। इसका मतलब इसकी लंबाई कितनी है, गिवन डेटा में क्या है, द लेंथ इज गिवन एज 1 मीटर। एग्जैक्टली बोला, एग्जैक्टली क्या मतलब, डेल्टा एल जो एरर होगा वो क्या होगा, 0 मीटर होगा, क्योंकि उसने क्लियरली बोला है एग्जैक्टली। ठीक है। डिटरमाइन द जी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ही यूजेस द स्टॉप वॉच, जो घड़ी यूज कर रहा है, ठीक है, उसका लीस्ट काउंट, जो लीस्ट काउंट होता है ना बेटा, जो लीस्ट काउंट है ना वो सबसे बड़ी एरर होती है, तो ये मैक्सिमम एरर दी है। और घड़ी मतलब कि मैं मान के चलता हूं जो टी, जो सिंबल टी है वो क्लॉक का टाइम है, घड़ी वाला टाइम है, क्योंकि यहां पर दो टाइम होंगे, एक पेंडुलम का दैट इज टाइम पीरियड और घड़ी का टाइम। तो उसमें जो एरर है दैट इज गिवन एज हाउ मच, 1 सेकेंड। द लीस्ट काउंट, जो लीस्ट काउंट होती है ना, मैं यहां पर लिख रहा हूं, द लीस्ट काउंट इज दी नथिंग बट द मैक्स एरर। सबसे बड़ी गलती आप वही करते हो जो लीस्ट काउंट होता है इंस्ट्रूमेंट का, ठीक है। यहां पर घड़ी थी। फॉर दिस रिकॉर्ड्स 40 सेकेंड्स फॉर 20 ऑसिलेशंस, मतलब कि टोटल टाइम कितना लगा, टी मतलब छोटा टी मतलब टोटल टाइम होता है घड़ी का टाइम 40 सेकेंड। और कितने ऑसिलेशंस के, एन इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशन, कितने ऑसिलेशन किए, 20 ऑसिलेशन किए, ठीक है। मैंने यहां पर सब डेटाज लिख दिया। अब क्वेश्चन रीड करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। इज आर का मतलब एक भी करेक्ट हो सकता है और मोर देन वन भी करेक्ट हो सकता है। ये पार्शियल मार्किंग वाला क्वेश्चन है। तो फर्स्ट इज एरर डेल्टा टी, वो तो निकालना पड़ेगा। डेल्टा टी मतलब टाइम पीरियड, कैपिटल टी का मतलब टाइम पीरियड होता है। उसका एरर क्या है, खाली फ्रैक्शनल एरर पूछा, परसेंटेज में नहीं, और परसेंटेज एरर इन जी पूछा है, ठीक है। तो मुझे पता है रिलेशन क्या है। देखो मैं पहले डिफाइन करता हूं व्हाट इज कैपिटल टी फॉर अस। द कैपिटल टी इज नथिंग बट दी टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड मतलब एक ऑसिलेशन वाला टाइम। टाइम पीरियड का मतलब टाइम टेकन फॉर 1 ऑसिलेशन, टाइम टेकन फॉर 1 ऑसिलेशन। बेसिकली हुआ क्या बच्चों कि हमने 40 सेकंड तक मेजर किया। 1 ऑसिलेशन मतलब चलो यहां से स्टार्ट किया बाप, यहां गया वापस आया, दैट इज 1 ऑसिलेशन। तो जो ये टाइम लगता है खाली इतना आने में वो होता है टाइम पीरियड। पर हमने कितने ऑसिलेशन किए, 20 ऑसिलेशन, दौड़ और कितना टाइम लगा, 40। तो आपको पता है कि एक टाइम पीरियड का मतलब क्या होगा। यहां पर देखो आपको पता है टोटल टाइम इज नथिंग बट एन इंटू टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड मिलेगा बेटा टी बटे एन। व्हाट इज टी बाय एन, एन कितना है 20, टी कितना है 40। इसका मतलब जो आपका टाइम पीरियड मिला वो कितना मिला, 2 सेकेंड्स का मिला। 0 0 कैंसिल, 2 2 जा 4, ठीक है ना। अरे भाई एक सिंपल सी बात है ना, एक ऑसिलेशन करने पे जो टाइम मिलता है वो टाइम पीरियड होता है, कैपिटल टी। 20 ऑसिलेशन करने पे कितना टाइम मिला, 40। तो एक टाइम पीरियड कितना हुआ, 40 बटे 20। तो आंसर कितना है, 2, है ना। इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो ये फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। देखो पढ़ा नहीं रहा हूं मैं, खाली जेई का न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूं, तो मैं मान के चल रहा हूं कि पढ़ के आया, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड मुझे मिला यहां पर, टाइम पीरियड इज नथिंग बट, अरे टाइम पीरियड कितना मिला, टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड्स, ठीक है। अब डेल्टा टी फाइंड करना है, तो आपको रिलेशन पता है टी और एन टी का। T is equals to n capital T, where T is the clock time, n is the number of oscillation and capital T is the time period. अब ये मल्टीप्लीकेशन में तो एरर कैसे निकलती है, मल्टीप्लीकेशन में आपको पता है फ्रैक्शनल एरर होती है। तो डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल्स टू, एन का कोई एरर नहीं होगा पर मैं लिख लेता हूं डेल्टा एन बाई एन प्लस डेल्टा टी बाई टी। अब डेल्टा एन का कोई एरर नहीं, बिकॉज ये तो नंबर है ना, काउंटिंग 1 2 3 4 5, इसमें क्या एरर, 0 एरर। तो इसका मतलब जो डेल्टा टी बाई टी होता है वो होता है डेल्टा कैपिटल टी बाई टी। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है भाई, बच्चे लोग यही मिस कर लेते हैं, क्योंकि बच्चे लोग क्या करते हैं ना जनरली, वो कहा गया न्यूमेरिकल, ओके। तो बच्चे लोग क्या करते हैं ना, ये जो बोला ना लीस्ट काउंट ऑफ टाइम, तो ये कैपिटल टी ले लेते हैं और लगभग आंसर उनका करेक्ट आ भी जाता है जब एरर फाइंड करते हैं जी की, क्योंकि वहां पर डेल्टा टी बाई टी रखो या स्मॉल डेल्टा टी बाई टी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आता है। पर अगर क्वेश्चन एग्जैक्टली कैपिटल डेल्टा टी का खाली एब्सोल्यूट एरर पूछ लिया, तब बच्चा बोलता है एब्सोल्यूट एरर तो दिया है 1 सेकंड, अच्छा ऑप्शन देखो 0.1 सेकंड, बी टिक मार्क करके आगे निकल लेता, बट बी तो भाई गलत होगा, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड जो 1 सेकंड जो लीस्ट काउंट दिया वो घड़ी के टाइम का दिया है, ना कि आपके टाइम पीरियड का, ठीक है ना। घड़ी का टाइम दैट इज स्मॉल टी इज
1 सेकेंड। आर यू गेटिंग द पॉइंट? डेल्टा टी इज 1 सेकेंड। घड़ी का पूरा टाइम कितना लगा? बोले 40 सेकेंड। समझी की बात नहीं? ओके, अब यहां पर मैं फॉर्मूला तो लगा दी, तो मुझे कैपिटल डेल्टा टी चाहिए। व्हाट इज कैपिटल डेल्टा टी? स्मॉल डेल्टा टी बाई टी मल्टीप्लाई टाइम पीरियड। ओके, व्हाट इज डेल्टा टी? एरर कितना था? बोले 1 सेकेंड का एरर था। कितना एरर था? बोले एक सेकेंड का एरर था। यूनिट लिखते रहना। कैपिट स्मॉल टी कितना था? पूरा टाइम कितना था? 40 सेकेंड घड़ी का, 40 सेकेंड्स। डेल टी कितना था? कैपिटल टाइम पीरियड बोले 2 सेकेंड आया था एक ऑसिलेशन करने का टाइम। ठीक है ना? तो देखो क्या कट होगा, 2 से 20 कट कर देंगे, 1 सेकेंड कट हो जाएगा, तो आंसर आपको सेकेंड में मिलेगा। तो कैपिटल डेल्टा टी इज नथिंग बट 1/20 सेकेंड। 1/20 को थोड़ा फ्रैक्शनली कर लेते हैं। 1/2 कितना होगा? 0.5। 0.5 डिवाइड बाई 10 कितना होगा? 0.05 सेकेंड। और ये आपको टाइम पीरियड का एरर मिला। तो ये क्या है भाई? एरर। कौन सा? एब्सोल्यूट एरर। ठीक है ना? परसेंटेज पूछता ना, परसेंटेज तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, क्योंकि परसेंटेज में क्या था? डेल्टा टी बाई टी, जो आपका ये आया था उसी को मल्टीप्लाई 100 कर लेते तो आपको मिल जाता। पर ये कैपिटल डेल्टा टी पूछ लिया, मतलब टाइम पीरियड का। एब्सोल्यूट एरर इन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। आई होप दिस पार्ट इज सुपर क्लियर। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। पर इसका मतलब ये नहीं कि ये टिक मार के आगे निकल लेंगे, सी और डी भी चेक करना पड़ेगा। अब आता है एरर। जी में एरर कैसे फाइंड करें? तो पहले मैं थोड़ा सा एरर की थोड़ी सी क्लैरिटी दे देता हूं। देखो, क्योंकि कुछ बच्चों को ना एरर की क्लैरिटी नहीं है, तो थोड़ी क्लैरिटी ले लो। देखो, ये टाइप समझ लो। अगर आर ए प्लस बी है, सम रिजल्टेंट आर इज ए प्लस बी, तो मुझे अगर एरर फाइंड करना तो मैं क्या करता हूं पता है? डेल्टा आर इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस डेल्टा ए प्लस और माइनस डेल्टा बी। कुछ भी हो सकता है, आर ए प्लस बी हो सकता है या आर ए माइनस बी, आप कुछ भी करो, तो इसमें एरर ही होता है, राइट? तो फिर पॉजिटिव एरर बोला है प्लस ए को तो पॉजिटिव लिखना, बी को बोला है नेगेटिव एरर तो नेगेटिव लिखना। पर अगर कुछ नहीं बोला है तो हम बोलेंगे मैक्स एरर फाइंड करना है, प्लस और माइनस बाहर लिखेंगे और बाकी के जो भी एरर है इंडिविजुअल वो हम ऐड करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम में सब ऐड होता है। ठीक है, ये हमारी पहली फॉर्मूला बनी, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन की फॉर्मूला। ठीक है, प्रोपोगेशन ऑफ एरर इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब सेकंड चलते हैं मल्टीप्लीकेशन डिवीजन। तो लेट्स से ये बार बार नीचे क्यों आ रहा है भाई? r इज इक्वल्स टू a रेस टू सम p b रेस टू सम q। अगर ऐसा होता तो अगर मुझे r का रिजल्ट एरर फाइंड करना है तो मुझे पता है मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में फ्रैक्शनल एरर को ऐड करना है। तो डेल्टा r बाई r इज इक्वल्स टू, ये क्या होगा? डेल्टा a बाई a, जो भी पावर है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और बाहर प्लस और माइनस लिख दीजिए। फिर प्लस और माइनस, इसका एरर b का क्या होगा? फ्रैक्शनल एरर डेल्टा b बाई b, और जो भी पावर है उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। इतना सिंपल है। ठीक है, प्लस और माइनस, अगर ये एरर को बोला है पॉजिटिव एरर है तो डेल्टा बी बाई बी, तो उसको पॉजिटिव मान लेना। अगर डेल्टा ए बाई बोले नेगेटिव एरर, उसको नेगेटिव मान लेना। पर अगर कुछ नहीं बोला है तो मैक्सिमम एरर पूछा है, डेल्टा आर बाई आर क्या पूछा है? मैक्सिमम, तो प्लस और माइनस बाहर लिख लेना और अंदर चुपचाप दोनों में क्या कर देना? बोले एडिशन कर देना। इसमें कोई एरर, ओहो सॉरी, मल्टीप्लाई पी भी करना होगा और यहां पर मल्टीप्लाई क्या करना होगा? क्यों, जो भी पावर है। ठीक है, ये अपनी मल्टीप्लीकेशन वाली एरर हो गई। अब पूछे डिवीजन वाला हुआ तो क्या करेंगे? बेसिकली डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन सेम ही एरर है, तो भी हम देख लेते हैं। थर्ड केस, r इज इक्वल्स टू a रेस टू p अपॉन b रेस टू q, डिवीजन हो गया। बेसिकली डिवीजन मतलब मल्टीप्लिकेशन है। कैसे सर? a रेस टू p ऊपर लिखा है, b रेस टू q को ऊपर ले जाओ, b रेस टू माइनस q हो गया। देखो मल्टीप्लिकेशन हो गया। अगर मुझे इसके एरर फाइंड करनी है तो डेल्टा r बाई r क्या होगा? प्लस और माइनस डेल्टा a बाई a, पावर क्या है? p, फिर प्लस और माइनस डेल्टा b बाई b, पावर क्या है? माइनस q। ठीक है, अब इस प्लस और माइनस को बाहर निकाल दीजिए। डेल्टा r बाई r प्लस और माइनस, इस पे क्या हो जाएगा? p मल्टीप्लाई डेल्टा a बाई a, प्लस और माइनस बाहर निकले, यहां माइनस है, ये क्या हो जाएगा? माइनस डेल्टा b बाई b। ठीक है, अच्छा मल्टीप्लाई क्या है? q इज द मल्टीप्लीकेशन, ये वाला एरर। नाउ इन दिस केस अगर ये पूछा ये पॉजिटिव है तो इसमें पॉजिटिव मल्टीप्लाई करना, जो भी एरर दिया परसेंटेज में। इसमें अगर नेगेटिव बोला तो नेगेटिव मल्टीप्लाई करना, या पॉजिटिव बोला तो पॉजिटिव मल्टीप्लाई करना। हाँ, नेगेटिव साइन एज इट इज रहेगी, नेगेटिव साइन एज इट इज रहेगी। बट उसने कुछ नहीं बोला, बोला कि भाई साहब फाइंड कर लो सबसे बड़ी एरर, तो बाहर प्लस और माइनस p, क्या करेंगे? बोले डेल्टा a बाई a, बीच में प्लस लिख देना, डेल्टा b बाई b, और जो भी पावर है वो मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, खत्म। ये अपना एरर का फॉर्मूला इन डिवीजन ऑल्सो। ये तभी यूज करेंगे जब प्लस और माइनस केस दिया है। ठीक है ना,
इसमें कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। पर एक प्रॉब्लम आती है जब हम एस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लाइक दिस। लेट्स से 1/r इक्विवेलेंट क्या है, दो रजिस्टर है पैरेलल में, तो आप बोलोगे 1/r1, क्या बोलोगे 1/r1 प्लस 1/r2। चलो इसको सॉल्व कर दे तो कुछ ऐसी इक्वेशन बनेगी, r इक्विवेलेंट इज r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चा बोलेगा कि सर इसमें एरर भी बहुत सिंपल है, ये एक टर्म, ये एक टर्म और ये एक टर्म, ठीक है। तो डेल्टा r बाई r दैट इज इक्विवेलेंट इज डेल्टा r1 बाई r1 प्लस डेल्टा r2 बाई r2 प्लस डेल्टा ऑफ r1 प्लस r2 अपॉन r1 प्लस r2। पर ये फॉर्मूला में गड़बड़ हो गई। गड़बड़ ये हुई कि ऊपर r1 r2 है मल्टीप्लीकेशन में, नीचे डिवीजन में, तो ये कॉम्प्लेक्स हो गया यार। अगर ये a होता, ये b और ये c होता, मतलब इंडिविजुअल कोई रिलेशन नहीं, तो ठीक है। बट यहां ऊपर ही r1 r2, नीचे ही उसका एडिशन, तो यहां पर हमारी ये फॉर्मूला फ्लॉप हो जाती है या फेल हो जाती है। हम ये वाली इक्वेशन यहां पर यूज नहीं करेंगे। तो सर क्या करेंगे? हम यूज करेंगे लॉग्स। देखो कैसा, इसको मैं नए स्लाइड पे बताऊं, ये यूज नहीं कर सकते। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ ना, अगर ये ए बी और सी होता ना तो बोलता डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा सी बाई सी, ये बैक एरर मिल गई, खत्म, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर ये ऐसा हुआ, ऊपर r1 r2 नीचे भी r1 प्लस r2, तो इक्वेशन कॉम्प्लेक्स हो गई। तो यूज करेंगे हम लॉग्स, जैसे कि r इक्विवेलेंट इज r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2। अब दोनों जगह लॉग लगा दो, तो आप बोलोगे लॉग ऑफ r इक्विवेलेंट is equals to log of r1 r2 अपॉन, या तो मैं ऊपर ले लूं r1 r2 को भी, देखो कैसे, मल्टीप्लाई r1 प्लस r2 पावर -1, ठीक है ना। अब आपको पता है log m इंटू n क्या होता है, log of m डॉट n क्या होता है, प्रोडक्ट रूल, log of m प्लस log of n, और जो भी बेस है वो सेम रखना, अगर e है तो e रखना, जो भी बेस है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं लॉग, अरे भाई साहब, लॉग r1 प्लस लॉग r2, सबका बेस सेम है, ठीक है, प्लस लॉग r1 प्लस r2 रेज टू -1, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लॉग यहां पर है, अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, लॉग ऑफ x, ठीक है, उसको डिफरेंशिएट करना है, तो मैं लिखूंगा d बाई डी एक्स ऑफ log of x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ log x कितना होता है, 1/x, ठीक है। क्या करेंगे, 1/x, इसमें कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगर हम यहां पर सेम चीज करें तो क्या होगा, डिफरेंशिएट करो, इसका आंसर ये आएगा 1/r इक्विवेलेंट इंटू डी आर इक्विवेलेंट। अरे भाई साहब, ये बार बार नीचे क्यों आता है, ठीक है। r1 का क्या होगा, 1/r1 डी r1 प्लस ये कितना होगा 1/r2 डी r2 इज इक्वल प्लस, ये तो माइनस है, छोड़ो, तो इसको माइनस बाहर निकाल देंगे पावर रूल से, और लॉग r1 प्लस r2 का क्या होगा, इसका आंसर आएगा 1/r1 प्लस r2 डी ऑफ r1 प्लस r2। क्लियर। अब इसको हम एरर फॉर्म में लिख दे तो आराम से हम लिख सकते हैं डेल्टा r इक्विवेलेंट अपॉन r इक्विवेलेंट इज डेल्टा r1 अपॉन r1 प्लस डेल्टा r2 बाई r2 माइनस डेल्टा ऑफ r1 प्लस r2 अपॉन r1 प्लस r2। ये इसकी इक्वेशन, ये इसकी इक्वेशन। और अगर प्लस और माइनस करना है तो आप प्लस और माइनस यहां कर सकते हैं, देखो ऐसा प्लस और माइनस, पर ये तो हमेशा क्या रहेगा, माइनस, क्योंकि ये फॉर्मूला से आया, ठीक है। अब अगर ये पॉजिटिव है तो इसको पॉजिटिव डालिए, ये नेगेटिव है तो इसको नेगेटिव डालिए, ये तो नेगेटिव ही रहेगा, और इसको सॉल्व कर दीजिए। ये तो आप पता है ना एडिशन का एरर कैसे करते हैं, डेल्टा r1 प्लस डेल्टा r, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, बट अगर ये मैक्स पूछा है तो इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे इसके साथ, पर ये तो सब्ट्रैक्ट ही होगा बिकॉज ऑफ फॉर्मूला से आया। चलिए भाई, आई होप दिस पार्ट इज सुपर डुपर क्लियर टू एवरीबॉडी। सो d बाई डी एक्स ऑफ log x क्या आएगा, बोलो जल्दी फटाफट, आंसर इज 1/x। तो मुझे खाली डिफरेंशिएशन ऑफ log x चाहिए होगा, तो क्या मिलेगा 1/x, और ये dx सामने चला गया, ये क्या मिला 1/x dx। सो आवर क्वेश्चन इज परसेंटेज एरर इन जी फाइंड करना है, तो 5% हो गया 2.5, ठीक है। तो चलो फाइंड करते हैं परसेंटेज एरर इन जी।
अब परसेंटेज एरर इन जी कैसे फाइंड करें भाई? तो हमारे पास इक्वेशन है टाइम पीरियड की। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई रूट ऑफ एल बटे जी। स्क्वायर कर दो दोनों साइड, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी। तो जी क्या बन जाएगा? यहां पर मुझे जी चाहिए आगे, तो जी क्या हो जाएगा? 4 पाई स्क्वायर एल बटे टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए सब मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में है, एल टी स्क्वायर, तो कैसे लिखे? देखिए g इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर एल टी रेस टू -2। अब ये मल्टीप्लीकेशन में है तो उसकी एरर कैसे मिलेगी? डेल्टा जी बाई जी। आप लॉग भी लगा सकते हो, ये तो डेल्टा जी बाई जी आपको पता ही है, 4 पाई स्क्वायर का कोई एरर नहीं है, तो कांस्टेंट नंबर है। इसका क्या होगा? डेल्टा एल बाई एल प्लस और माइनस, और इसका क्या होगा? प्लस और माइनस डेल्टा टी बाई टी, पावर क्या है? -2। तो इसका इक्वेशन बन जाएगा प्लस और माइनस डेल्टा एल बाई एल माइनस प्लस 2 टाइम्स डेल्टा टी बाई टी, ये वाली इक्वेशन। अगर ये बोलता कि डेल्टा एल और बाई एल पॉजिटिव एरर है या ये नेगेटिव एरर है, तो हम फिर वो प्लस माइनस लेते हैं, पर यहां पर तो कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, तो हम क्या बोलेंगे? डेल्टा जी बाई जी मैक्स एरर, क्योंकि लिस्ट काउंट भी दिया था, वो भी मैक्स एरर था, तो हम बोलेंगे इसकी मैक्स एरर फाइंड कर लेनी है। वैसे तो कुछ बोला होता तो हम ले लेते, कंसीडर करते, पर यहाँ कुछ नहीं बोला तो हम ले लेंगे। व्हाट इज एरर इन डेल्टा एल? प्लस और माइनस बाहर लिखता हूं, बाकी सब ऐड कर लेंगे। डेल्टा एल बाय एल क्या होगा? डेल्टा एल बाय 0, कि सर कोई एरर है ही नहीं, एग्जैक्ट लेंथ है, कितनी है? 1 मीटर की लेंथ। ठीक है, 0/1 इज 0 ओनली, बीच में प्लस ही आएगा बिकॉज ऑफ मैक्स एरर फाइंड कर रहे हैं। मल्टीप्लाई 2, व्हाट इज डेल्टा टी बाई टी? डेल्टा टी बाई टी यहां लिखता हूं, डेल्टा टी बाई टी, वैसे हमने फाइंड कर लिया था, क्या था भाई? डेल्टा टी, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू डेल्टा स्मॉल टी बाई टी। व्हाट इज डेल्टा स्मॉल टी? 1 सेकेंड, 1/40 डायरेक्टली ले सकते हैं, तो हम लेंगे मल्टीप्लाई बाई 1/40, तो आंसर कितना आएगा? तो 0 हो गया, ये तो हो गया 0, ये मिला 2/20, तो आंसर आएगा 1/20। ठीक है, और परसेंटेज में पूछा है तो हम मल्टीप्लाई क्या कर दे? 100 कर देंगे। अगर मैंने 100 मल्टीप्लाई कर दिया तो मतलब यहां पर जो मुझे मिलेगा वो एरर परसेंटेज में मिलेगी। ठीक है ना, मल्टीप्लाई 100 कर दे, 0 0 कैंसिल, ये क्या होगा? 2 5, आंसर आया 5%, बाहर आएगा प्लस और माइनस, क्योंकि प्लस और माइनस हो सकता है। ठीक है ना, मतलब प्लस एरर या तो माइनस एरर, पर मैक्स कितना होगा? मैग्नीट्यूड वो होगा 5%। तो अगर हम पहला क्वेश्चन देखें कि हमारा राइट आंसर क्या है, तो हमारा राइट आंसर है डेल्टा टी, बिल्कुल सही, 0.05, ये गलत, ये बिल्कुल सही, और ये बिल्कुल गलत। ठीक है, आई होप आपको मजा आया और पूरा कॉन्सेप्ट एकदम निखर गया।